Hare
ब्रह्मा जी ने जो भगवान की स्तुति की है ब्रह्मस्तव के नाम से, उसका पाठ हो रहा है।
अद्यैव त्वद्वितीयस्य किं न ते मायात्वम् अदर्शिता एकोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहृदा वत्सा समस्तायपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिले साकं मयोपासिता तावन्त्यैव जगन्त्यभूतस्तमिति भूतस्तमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। कहते उस दिन की बात जाने दीजिए, आज ही ले लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? मेरे को मतलब उस दिन तो छोड़ दीजिए जो आपने किया माँ यशोदा के पास में, आज अभी क्या आपने अपनी माया का खेल नहीं दिखाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े छड़ी चीके भी आप ही हो गए। इसका मतलब छड़ी चीके सब चुरा लिए। ब्रह्मा जी ने जब हरण किया तो छड़ी चीके सब ले गए। कहते हाँ, जैसे थे वैसे के वैसे गायब कर दिए, वैनिश कर दिए, पता ही नहीं लगा कहाँ तक। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब चतुर्भुज, वो सब रूप जो है चतुर्भुज हैं, चार भुजाओं वाले सारे। उसके बाद मैंने देखा कि आपके और मेरे सहित सबके सब तत्व आप उनकी सेवा करो। मतलब वो जो चतुर्भुज रूप हैं, मेरे जैसे कितने ही और जो देवी देवता हैं, सारे तत्व उनकी सेवा पूजा करो। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था। मतलब जितने विष्णु स्वरूप थे उतने ब्रह्मांड, और उतने ब्रह्मांडों के शिव, और उतने ब्रह्मांडों के ब्रह्मा उनकी सेवा में थे। परंतु अब आप अकेले अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए। इतना सब कुछ आपने दिखलाया, अभी आप कुछ भी नहीं, अभी सामने आप ही हो। ब्रह्मा अद्वयम अवशिष्यते अशिष्यते। अद्वैत ब्रह्म रूप से, तो ब्रह्म दो नहीं होते, ब्रह्म तो एक ही है। एकलम ब्रह्मम, एक अकेले ब्रह्म है, उसी में आप अवस्थित। तो भगवान का ब्रह्म बोलने से भगवान का जो हम रूप समझते हैं, निराकार, निर्विशेष, निःशक्ति, ज्योति स्वरूप, वो तो नहीं है सामने। सामने कौन है? बाल गोपाल। तो बाल गोपाल को ही ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? आप ही वो अद्वैत ब्रह्म हैं। मतलब ब्रह्म आपसे अलग नहीं है, आप ही वह अद्वितीय ब्रह्म है जो अविशेष है। अभी जो आप अकेले हैं, तो सारी सृष्टि क्या उन्हें दिखलाई नहीं दे रही? अपने आप को नहीं देख रहे। अगर अपने आप को देख रहे हैं तो अकेले ब्रह्म कहाँ रह रहे? आप भी तो हो, ये जंगल भी तो है। कहते मैं ये जंगल और जो देख रहा था उससे कहीं ज्यादा कुछ देख लिया प्रभु मैंने उन विश्व तत्व को देख लिया जो ब्रह्मांडों के साथ में आपके सामने खड़े थे। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि अनंत ब्रह्मांड जो आपसे प्रकट हुए, आप में थे, आप में विलीन हो गए, आप ही अवशेष रह गए। अजानतां त्वत्पदं पदवीं मनात्मा न्यात्मात्मना भासि वितत्यमाया
सृष्टा विवाहं जगतो विधान इव त्वमीशो अनंत इव त्रिनेत्रा। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आपकी प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं। उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं। उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे रूप से, पालन के समय विष्णु के रूप में, संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। देखिए जी, इसका दो अर्थ हैं। एक कह रहे हैं जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं। मतलब इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ है मायावाद, परख, मायावाद सिद्धांत के अनुसार दूसरा कोई है ही नहीं, जीव तत्व है ही नहीं। कह रहे हैं कि जो अज्ञान के कारण देख रहा है जीव कि आप प्रकृति में स्थित जीव हैं, इस प्रकार से जो देख रहा है, कहते हो अज्ञानवश देख रहा है। वास्तविकता में तो उन पर आप अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे रूप में, पालन के समय ब्रह्मा के रूप में, संहार के समय शिव के रूप में आप संहार करते हुए प्रतीत होते हैं, दिखलाई देते हैं, माया का पर्दा डालते हैं। अब इसका एक अर्थ ये निकलता है जो मायावादियों के लिए बिल्कुल एकदम मजबूत श्लोक है। मायावादी किसे कहते हैं? जो भगवान के रूप को नहीं मानते, और भगवान अगर का रूप जो कृष्ण का है, राम का, उसे क्या समझते हैं? जो राम कृष्ण भगवान के जो रूप के, उन्हें क्या समझते हैं? वो समझते हैं है भगवान राम और कृष्ण, वो ब्रह्म में विलीन हो गए। जब जरूरत पड़ती है तो वो लोग अवतार, ब्रह्म अवतार लेकर के आता है, बाद में ब्रह्म में विलीन होता है। ऐसा जिनका मत है वो मायावादी, मतलब भगवान के रूप को माया का समझने वाले मायावादी। तो इस प्रकार से दो लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे ना अब ये बोलते कहते वही ब्रह्म से राम आए, वही ब्रह्म से कृष्ण आए, वही ब्रह्म से तुम आए, वो ब्रह्म ही एक है। सब जो उनको जान लेता है वो रामकृष्ण की तरह हो जाता है, वही भगवान हो जाता है। तो उस दृष्टि से देखा जाए इसका एक अर्थ ऐसा निकलता है, और इसका दूसरा अर्थ निकाला जाए अजानताम पदवी अनात्मा। वो अजानता, वो अजानना, वो जानते नहीं हैं। पदवी अनात्मा, आपको पदवी के अनुगत अनात्मा समझते हैं। अनात्मा मतलब जैसे माया में फंसा हुआ जीव समझते हैं, जो अज्ञानी है वो ऐसा समझते हैं। इसका एक अर्थ ये है जो रियल अर्थ है। जो अज्ञानी है वो लोग आपको मायावश जीव समझते हैं। इधर आ जाए थोड़ा सा, सारे एक के पीछे किसने देखते थे वो ज्ञान तो नहीं था, वो परमात्मा भगवान कृष्ण साक्षात को पता नहीं है, उनको पता है। इसी तरीके से उनको पता नहीं है, उनको पता है, इसको अर्जुन पता है, ज्ञान है। यहाँ पे अज्ञान के कारण दुर्योधन इत्यादि लोग हैं, वो भगवान को भगवान नहीं देख पा रहे, वो जीव समझ रहे, हमारी करी। और लोग
इस बात को नहीं समझ पा रहे कि जो ब्रह्म ब्रह्मा के रूप में, जो ब्रह्म विष्णु के रूप में, जो ब्रह्म शिव के रूप में है, वो ब्रह्म आप हैं, आपका रूप है। इस बात को नहीं समझ पा रहे। वो ऐसा समझते हैं कि ये तीन रूप जो हैं, ये रूप उस ब्रह्म मतलब निराकार का आकार है। वास्तविकता में ये आपसे हैं। ये चीज नहीं समझ पा रहे। वो कहते हैं प्रतीत होता है रूप में। आप रूप में मतलब ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में प्रतीत होते हो, वास्तविकता में आप हो नहीं। ऐसा मानते हैं कौन? अजानता, अज्ञानी लोग। ऐसा यहाँ पे सीधी चोट है मायावाद को, लेकिन मायावादी इसको घुमाना चाहें तो घुमा नहीं पाएंगे। कहते हैं प्रभु आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता ऋषि मनुष्य पशु पक्षी जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ने और सब पुरुषों पर अनुसार करें। एक रूप आप सारी सृष्टि के स्वामी और विधाता हो। स्वामी और विधाता का मतलब क्या होता है? स्वामी होता मालिक और विधाता का मतलब देवता। जो पालक शब्द है, स्वामी शब्द है, स्वामी का मतलब मालिक। मालिक होने पर भी धाता का जो काम है, धाता का मतलब माता का जो काम है। एक होता विधान बनाने वाला विधाता, एक होता विधाता वह जो खाता, जो खाया, जो उसको धारण करे। मैं इसका मालिक हूँ, ठीक, लेकिन मैं इसका पालक नहीं। पालक कोई और, पालन कोई और करता है। जैसे ना धाता माता पिता माँ। जैसे पत्नी का मालिक है पति है, उसको जन्म नहीं दिया, उसको मार भी दे सकता है और खिला भी सकता है और खिला सकता है। जैसे पति पत्नी, पति जो है वो पत्नी का रखवाला है, मालिक है। होने पर भी वो अपने बच्चे का बाप तभी हो सकता है जब पत्नी है, नहीं समझे? इसी प्रकार से भगवान ही धाता है, भगवान ही माता है, भगवान ही पितामह है। भगवान ही मतलब बाप है, भगवान ही माँ है, भगवान ही दादाजी है। ये होने पर भी अलग अलग है, होने पर भी अलग अलग अस्तित्व है। ये बात कहना चाहते हैं कि आप ही स्वामी हैं और आप ही विधाता हैं। स्वामी होने पर भी इस सृष्टि को कैसे विधान किया, इस सृष्टि को कैसे बनाया, बनाने वाले भी आप हो, बना करके उसके मालिक भी आप हो, मगर सब कुछ ही आप हो। अजन्मा होने पर भी आप अजन्मा हैं, जन्म नहीं होता आपका। देवता ऋषि मनुष्य पशु पक्षी और जलचर आदि योनि में अवतार ग्रहण करते हैं। अवतार शब्द का अर्थ कल बताया है, क्या बताया श्री? अब जी महाराज बोलते ऐसे मजाक उड़ाते क्या? मैंने क्या पूछा, क्या पूछा, कहाँ से? अब जी महाराज पूछ रहे तो मैंने उससे पहले क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन? और सुन नहीं रहे हो तो क्या किसी बैठे नहीं? अवतार मतलब क्या होता है? अवतार शब्द का मतलब क्या है? क्या हिंदी में क्या होता है?
सीढ़ी से उतरने को अवतरण कहते हैं। ये उतरना जो शब्द है ये थोड़ा सा उर्दू भाषा का संयोग हुआ, इसके कारण उतरना शब्द आया। वास्तविकता में पहले संस्कृत में, हिंदी में, बंगाली वगैरह में सब जगह उतरना ही कहते हैं। उतरना मतलब अवतरण ही कहते हैं। अवतरण मतलब ए नेमे आसो, आज हम बोलते नीचे आओ, पहले बोलते थे अवतरण करो, उतरो, तो ऊपर से नीचे उतरने को अवतारण कहते हैं। अवतरण मतलब अवतार। हे प्रभु, आप जन्म नहीं लेते हो, अजन्मा हो, आप अवतरण करते हो, अवतार लेते हो। कहाँ? देवताओं में, ऋषियों में, मनुष्यों में, पशुपतियों, जंतुओं में। मतलब आप तो निकले हो सूरज की तरह, लेकिन आप पूर्व दिशा को जब अवलंबन करके आते हो तो कभी जापान में आप नए दिखते हो, हमारे यहाँ तब तक दिखाई नहीं देता। हमारे यहाँ जब दिखाई देते हो नए रूप से तो अमेरिका को दिखाई नहीं देता। अमेरिका को जब नए रूप से आप दिखाई देते हो, जन्म लेते हो, दिखाई देते हो, तो भारत को नहीं होता। समझे नहीं? तो आप सब समय हो, परंतु सब योनियों में आप अवतार ग्रहण करते हो, मतलब उनके लिए दिखाई देते हो, उनके लिए अवतरण करते हो, उनके सामने आप उतरते हो। क्यों उतरते हो जी? इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्टों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों का पर अनुग्रह करें। सत्पुरुष मतलब साधुओं पे अनुग्रह करें। कोवेति भूमन भगवन् परात्मना योगेश्वरोति भवतस्त्रीलोक्यां क्वा वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमाया। पढ़ लिया था हमने। आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय कौन त्रिलोक में ऐसा है जो जान सके कि आप क्या, कहाँ, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? ओरिजिनल ये हो जाए। एवं विधं त्वां सकलात्मानमपि स्वात्मात्मतया विचक्षते। ये भी हो गया। गुरुर्कल्लभोपनिषत् सुचक्षुषा ये ते तरन्ति वा भवान् नृत्तात्मबुद्धि। ये भी हो जाता है कि आपको लोग, आप अपने होते हुए लोग आपको पराया मानते हैं। हाँ, ये भी तो हुआ। अथापि तेरे पदम गुजर है, हम वापिस चले गए तो क्या? अथापि तेरे पदम गुजद्वय प्रसाद देशानुगृहीत एवं जानाति तत्त्वं भगवन् महिमो नाचान्यज्ञेयोऽपि चिरं विचिन्वन्। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंद में महिमा को जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन से नहीं जान सकता। इसको भी तो हो गया। अहोभाग्य भी हो गया था कि वो उन्होंने हम इंद्रियों के मालिक होकर के इंद्रियों का रसपान करते हैं, इंद्रियों के स्वामी होकर के वो जो दूध पिला रही हैं
जो देख रहे हैं, आँख से स्पर्श कर रहे हैं, वास्तविकता में तो हम उनके भीतर से ही रस को ले रहे हैं। हे प्रभु, इस ब्रजभूमि में, ब्रजभूमि के किसी भी वन में, विशेष रूप गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूल अपने ऊपर पड़ेगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली का मिलना है। और आपके चरणों की धूली तो श्रुतियों को, और आपके चरणों की धूली को तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ रही हैं। इसका अर्थ एक आया था, बड़ा सुंदर भाव आया था इसमें, कि भगवान के चरणों की धूली को श्रुतियाँ क्यों ढूंढ रही हैं? क्यों ढूंढ रही हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ ही हमेशा बेचतीत रहते हैं। तो श्रुतियाँ उसमें गोविंद के चरणों की धूली को ढूंढती रहती हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो आपके चरणों की धूली को ढूंढ ही रहा। क्यों? मैं आपके भक्तों की चरणों की धूली को ढूंढ रहा हूँ, तो उन्हीं के बीच में आपकी चरण की धूली। बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ा सुंदर। वांछा उपासना जो वैष्णव जो नमो नमः। कितने दिन और रह गए? 10 दिन और, 13 तारीख को समाप्ति। श्रुति बोलते हैं जो श्रवण किया और श्रवण में ही रहा, उसे कहते हैं वेद। जब वो स्मृति हुआ, स्मृति फिर शास्त्र के रूप में आए, ग्रंथ के रूप में आए, तो वही बता, जो श्रुति है वो कानों में है, हृदय में है, वो स्मृति के रूप में, शास्त्र रूप से नहीं आती। स्मृति के रूप में जैसे इतिहास, पुराण, ये सारे के सारे श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि के रूप में, जो मान लो ओम था, ये है श्रुति ब्रह्मा जी ने। फिर 4 श्लोक मिले, ये है श्रुति ब्रह्मा जी को। देखो हम बहुत श्याम, ये भगवान ने बोला, ये है श्रुति। लेकिन इसके बाद में वह श्रुति जो है, जब धारण करके भगवान का साधन भजन करके जब वो स्मृति में वो आया, तो वह स्मृति शास्त्र में। श्रुतियाँ सूत्र रूप से हैं, स्मृतियाँ विस्तृत रूप से हैं, इतिहास लीला और कहानी और कथाओं पुराण आदि श्रुति स्मृति आप किसको मानते हो? श्रुति को स्मृति को मानते हो? नहीं, गलत अर्थ लिया उन्होंने। ऐसे नहीं बोला आप, वो गलत करे। निश्चलानंद सरस्वती माने कहाँ से गलत बोले? मायावाद ना, मायावाद उन्होंने जो अर्थ लिया वो गलत लिया। जो वैष्णव मायावाद कहते हैं उसका अर्थ है
भगवान के स्वरूप को जो माया का समझता वो मायावादी है। हाँ, वो ये अर्थ नहीं लिया ना उन्होंने। वो तो वो लिया, वो बोल रहे हैं कि भाई आप माया को नहीं मानते, भगवान की प्रकृति को नहीं मानते, अब कैसे आप वो है, तो ये वो है, वो पॉइंट उठा रहे थे। तो तब लेकिन प्रभु